हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। तो बेटा चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। कल के टॉपिक पे हमने बात की थी, किस पे बात की थी? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के सारे टाइप्स के बारे में। हमने सब्जेक्ट के सारे टाइप्स, असर्टिव, फिर उसके दो पार्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव, और फिर बेटा उसके बाद हमने क्या सीखा था? इंट्रोगेटिव सीखा था, इम्परेटिव सीखा था, ऑप्टेटिव सीखा था, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में जाना था कि आखिर कौन से सेंटेंस को किस भाग में रखा जाता है या किस सेंटेंस को कैसे हम लोग क्लेरिफाई करेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है। ठीक है, फिर हमने सेंटेंस के पार्टों को देखा था कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और फिर उसे पहचानने के बारे में बताया गया था। अब बेटा अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें आपको पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो बेटा आज इसी बारे में, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट, वर्ब और क्या कहते हैं, सॉरी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे अलग किया जाए। ठीक है, क्या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा और वर्ब क्या है हमारा। तो चलिए बेटा आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। क्या है? सब्जेक्ट। फिर हमारा क्या है? वर्ब। और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमारे कहते हैं कर्ता। क्या होता है? कर्ता। वर्ब हमारी होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? कर्म। क्या होता है? कर्म। यानी अगर हम कर्ता को करें तो रा को अगर हम सही से लिखें तो एक ऐसे लिख सकते हैं, कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और क्रिया में से अगर हम रा को हटा दें तो क्या सकते हैं? किया। क्या है? किया। और कर्म का कर्म ही रहेगा। मतलब अगर बेटा सब्जेक्ट की बात हो रही है तो जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, क्या है? करता है। जो व्यक्ति काम को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उस सेंटेंस का वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अगर एक हम एग्जांपल लें, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो इसमें कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है। ही के बारे में बात हो रही है, कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है, ही कर रहा है। तो ही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर बेटा जैसे हम देखें कि रामू, रामू इज ईटिंग, रामू इज ईटिंग फूड, रामू खाना खा रहा है। तो खाना कौन खा रहा है? रामू। काम कौन कर रहा है? रामू कर रहा है। तो उसमें रामू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। यानी जो भी व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। करता ही सब्जेक्ट होता है। जो कोई काम करता है किसी भी वाक्य में वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब क्या है बेटा? वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? क्रिया। मतलब जो काम किया गया। वर्ब क्या है हमारा? हमको लगता है सब्जेक्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति जो भी काम करता है यानी कर रहा होता है, ठीक है, जो इसको काम करता हुआ दिखाया गया होता है वही हमारा उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है यानी करता होता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है बेटा लोग। अब बेटा आते हैं किस पे? वर्ब पे। कि हमारी क्रिया यानी जो भी काम किया गया, जो भी काम किया गया वो हमारा क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? किया गया। किया गया वो हमारा क्या होगा? क्रिया। जैसे ही इज प्लेइंग, यहाँ पे क्या गया? खेला गया। इज प्लेइंग हमारा क्या होगा? इज प्लेइंग क्या होगा? वर्ब होगा बेटा। क्या होगा? वर्ब होगा। जैसे इज ईटिंग क्या है? खा रहा है ना, खेल रहा है तो वर्ब है। इज ईटिंग क्या है? वर्ब है। क्या है? खा रहा है। क्या है? खा रहा है। जैसे जैसे बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा राजू इज स्लीपिंग, स्लीपिंग ऑन बेड, राजू बेड पर सो रहा है। राजू बेड पर सो रहा है तो क्या है? राजू तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। कौन सो रहा है? राजू सो रहा है। कर क्या रहा है राजू? जो काम कर रहा है। इज स्लीपिंग ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। जो भी काम हो रहा होता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? वर्ब कहलाता है। तो दो चीजें तो आपको हर हालत में कंफर्म हो गई होंगी कि क्या है?
सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट क्या होता है? जो आदमी कार्य कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और वह आदमी जो कार्य कर रहा होता है वो हमारा क्या होता है? वर्ब यानी क्रिया होती है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, मोहन इज रनिंग, तो रनिंग क्या है बेटा? हमारा क्या है? वर्ब है। यानी जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल में या इसकी डिफिनेशन तो पढ़ी ही होगी, क्या होती है? ऑल एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। ऑल एक्शन वर्ड क्या? ऑल एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। यानी जितने भी एक्शन वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्रिया यानी वर्ब कहलाएंगे। तो जैसे खाना, पीना, रोना, जागना, सोना, बनाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, जो भी ये सारे कार्य हैं ये क्या है हमारे? ये हमारे वर्ब हैं, ये हमारी क्रिया है। ठीक है, क्योंकि ये काम हो रहे हैं। अब बेटा आ जाते हैं कर्म पे। तो जो भी काम जिस पे डिपेंड होता है, ये सारा काम जो सब्जेक्ट करता है, जिसको काम को करता है, वो काम जिस चीज पे डिपेंड होता है वो हमारा क्या होता है? कर्म होता है, वो हमारा कर्म होता है। बेटा एग्जांपल से समझो, जैसे रामू इज ईटिंग फूड, क्या है? रामू सब्जेक्ट है क्योंकि वो खा रहा है, क्रिया ये है कि वो खा रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या खा रहा है? वो खाना खा रहा है। वो क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। तो खाना है हमारा क्या? कर्म, यानी ऑब्जेक्ट है हमारा। क्या है बेटा? हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो फूड है बेटा वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे राजू है, राजू सब्जेक्ट है क्योंकि वो कार्य कर रहा है, सो रहा है। वह क्या कार्य कर रहा है? वह सो रहा है, इज स्लीपिंग हमारा वर्ब हो गया। लेकिन कहाँ सो रहा है? बेड पर सो रहा है, तो बेड हमारा क्या हो गया? कर्म है। डिपेंड किस पे है? वो बेड पे। वहां पे रामू किस पे डिपेंड है? फूड पे, क्योंकि वो फूड खा रहा है। तो यानी जिस पे सब्जेक्ट जिस तीसरे चीज की बात कर रहा होता है वो हमारा कर्म कहलाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हम कह दें कि राधा इज वीविंग आ कारपेट। बात समझो बेटा, हमने कहा राधा इज वीविंग आ कारपेट, हमने कहा राधा इज वीविंग आ कारपेट। इस सारी चीजों को हटा देते हैं, थोड़े एग्जांपल्स को समझ लेते हैं अब एक एक करके, जिसमें हम तीनों चीज आपको डिफरेंटली करके दिखाएंगे। तो हमने क्या कहा? हमने कहा राधा इज वीविंग आ कारपेट। तो कारपेट जो है उसको कौन बना रहा है? कारपेट को कौन बना रहा है? कारपेट को राधा बना रही है। तो राधा हमारे क्या हो गया? राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राधा कर क्या रही है? इज वीविंग, बुन रही है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। लेकिन क्या बुन रही है? कारपेट। तो किस पे डिपेंड है? कारपेट पे। तो कारपेट हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे शानू was going to आगरा। शानू was going to आगरा। शानू आगरा जा रहा था। शानू आगरा जा रहा था। तो कौन जा रहा था? शानू जा रहा था। शानू हमारा सब्जेक्ट है। क्या कर रहा था? वो जा रहा था, एक्शन कर रहा था, जा रहा था। ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। और कहाँ जा रहा था? आगरा को। वो किस पे डिपेंड था? आगरा पे। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो होशियार हो आप लोग। हमको लगता है हमारे उम्मीद से ज्यादा आप लोग होशियार हो। इतने चीजों में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को यानी कर्ता, क्रिया और कर्म को अलग कैसे करेंगे किसी भी वाक्य में। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गई इन सब चीजों की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसे ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम आपसे बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की। 8 पार्ट ऑफ स्पीच की एक एक धीरे धीरे करके बात करते रहेंगे, और फिर उसके एग्जाम्पल सहित हर चीज को, हर चाहे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सबके हम टाइप सीखेंगे। ठीक है, सबके हम एग्जाम्पल देखेंगे, हर चीज। फिर वहां पे हम वर्ब की तीनों फॉर्म पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के साथ में। ऑल द बेस्ट।